बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग। अगर ऐसा आप बोलते हैं कि आपकी तो 19 साल की शनि की महादशा है, इसका मतलब है यू वुड बी गोइंग थ्रू एंजाइटी, आपके काम स्लो हो जाएंगे बिकॉज शनि इज वेरी स्लो प्लैनेट, असफलताएं मिलेंगी, एलिगेशंस मिलेंगी। ये मेरा कर्म ही है कि अगले 19 साल मेरे को ये कर्म भोगने हैं। उस चीज को बताने के लिए ये भाषा क्या है कि आपका 19 साल शनि भारी है। हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म के जो कर्म है, दे गेट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। बेसिकली आपके कर्मों को पढ़ने का जो लिपि है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। और मैं अब तक जितने भी एथियस्ट से मिला हूं, जितने भी नास्तिक से मिला हूं, चाहे इवन फ्रॉम आईआईटी एंड आईआईएम्स, एक भी एथियस्ट लॉजिकल नहीं है, नॉट इवन वन। मतलब जो ब्रेनी एथियस्ट है, दिमाग वाले एथियस्ट, मैं अपनी लाइफ में अभी तक, मेरे को 20 साल हो गए लोगों से मिलते हुए, इंटरेक्ट करते हुए, प्रीचिंग करते हुए, मेरे को आज तक भी एक लॉजिकल एथियस्ट नहीं मिला। इवन दोस्त वो प्रोफेसर्स, मैं उनसे मिलता हूं, बात करता हूं, फंस जाते, अपनी बातें फंस जाते, वो अपनी ही बातें फंस जाते हैं। भाई आप भगवान पे विश्वास कैसे नहीं कर सकते? सिंपल क्रिएशन, मैंगो, इसको दिखाओ सर, ये आम है सर, आम के अंदर गिटली है, गिटली को मिट्टी में डाल दो, उससे पेड़ निकल के आता है, उसमें से आम निकलते हैं और उनके अंदर फिर गिटली है। ऐसी इंजीनियरिंग बेहतरीन से बेहतरीन साइंटिस्ट अपनी बेहतरीन से बेहतरीन लेबोरेटरी में करके दिखा दें, हम मान जाएंगे भगवान नहीं। मरते समय क्या एहसास होता है डिपेंड करता है कि ना आपकी कॉन्शियसनेस क्या थी उस वक्त। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो इट्स लाइक आप एक नींद से उठे और उठ करके बस आप चल दिए और भगवान के धाम में एंटर कर गए, इट्स लाइक दैट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शरीर से बहुत अधिक आसक्त होता है तो फिर मरते वक्त बहुत कष्ट होता है। उस वक्त फ्लैशबैक चल रहा होता है लाइफ में, ये क्या था, ये क्या था, ये भी क्या था, वो ये भी क्या था, ओह। साथ ही साक्षात वो यमदूतों को देख पा रहा होता है। अब यमदूत बड़े खतरनाक दिखते हैं, उनको देखकर कि वो थर 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 कांप रहा होता है। और फिर जो प्राणवायु जब शरीर से निकलती है तो बड़ा कष्ट देके निकलती है। जैसे कि एग्जांपल आता है कि जस्ट टू गिव अस अंडरस्टैंडिंग कि ना एक्चुअली मृत्यु के वक्त कितना पेन होता है। इट्स लाइक 40,000 स्कॉर्पियंस बाइटिंग अस साइमल्टेनियसली, 40,000 बिच्छू एक साथ मिलकर के ऑन वहां गेट्स को काटे, सोचिएगा कष्ट होगा, दैट्स द पेन ऑफ डेथ। एक और एनालॉजी आती है मृत्यु की, वो ये है कि अगर किसी के नाभि में कैक्टस डाला जाए और घुसा घुसा कर करके मुंह से निकाला जाए अगर कैक्टस, कितना दर्द होगा? कितना दर्द होता है जब कोई मरता है तो प्राणवायु चीरती फाड़ती। This is my service to God, this is my service to humanity। सबसे बड़ा दान वो ज्ञान का दान है। Of course बाकी दान भी होते हैं, धन का दान, लोग ब्लड डोनेट करते हैं, that's also very good। जो सबसे ऊंचा दान है वो है ज्ञान का दान। अज्ञानता दूर होती है और दुनिया में सारे दुख का कारण इग्नोरेंस है। आई एम बेसिकली अटैकिंग इग्नोरेंस। तो ये मेरी समाज के प्रति सेवा है कि मैं अज्ञानता को काटूं। What does the Bhagavad Gita say? Bhagavad Gita says that we all are responsible for our own actions. And then we have to face the consequences. When we do good deeds, then good life, good fortune is there. And when we do impious activities, and then there is misfortune, there are curses, there is darkness, there is suffering. Like sometimes we see that young children, they also die. And we say, well, what was their fault? They were innocent children. But we never know in past life, this person was a person who aborted the child. You know, we can't afford this child. But what was the fault of the child? So somewhere I did the violence. So repercussion would be there. In whatever form it would be there, depending on one's karma. Nobody can escape the laws of the nature. Somebody may escape the law of justice, the state law, but not the laws of nature. तो सवाल ये है, भगवान तो आनंद का सागर हैं, उनको हमारी सेवा की क्या जरूरत भाई? क्यों सेवा करें? भगवान 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 ला रखा है, क्या जरूरत है? भगवान को जरूरत नहीं हमारी, भगवान तो पूरे हैं अपने आप में, भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, पर हमें भगवान की जरूरत है। जैसे कि मान लो आपके पिताजी आपको जेब खर्ची दी 500 रुपए, आपने 500 रुपए में से 50 रुपए का एक यूनिबॉल का पेन लिया और पिताजी को कहा, पापा हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, आई लव यू पापा। पिताजी खुश होंगे नहीं होंगे? होंगे। अरे वो खुद ऐसे पार्कर का पेन खरीद सकते हैं, लेकिन आपके 50 रुपए के पेन को देखकर खुश होंगे ना, क्योंकि उसमें आपका प्रेम की अभिव्यक्ति है। उस तरह से सृष्टि के मालिक भगवान है, उनको हमारी जरूरत नहीं है, क्या हम देंगे भगवान को? लेकिन हम जब थोड़ा कुछ देते हैं उनको या अपनी जिंदगी दे देते हैं उनको, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, लाइक दैट। तो अपने प्रेम को हम एक्सप्रेस करने के लिए भगवान को देते हैं, भगवान को उसकी जरूरत नहीं है। जैसे गंगा से लोग जल लेते हैं और जल लेकर गंगा में डालते हैं, ओम गंगा है नमः। कहते अरे भाई साहब कहाँ से सप्लाई ली आपने? कहते गंगा से। कहाँ दे दी? गंगा में ही। वाह बेटे बहुत समझदार। लेकिन भला किसका होता है इसके अंदर? हमारा। उस तरह से हमारे पास जो कुछ भी है कौन दे रहा है? भगवान। वही हमने प्रभु को दे दिया, भला किसका हो गया? हमारा। इसलिए करते हैं हम लोग। Why God gives us so much suffering? भगवान क्यों दुख दे रहे हैं हमको? पता नहीं क्या मजा आता है इस प्रभु को हमें दुख देकर। इतने कष्ट है हमारी जिंदगी में जी, जितने संघर्ष हमने देखे हैं, मत पूछिए। पता नहीं प्रभु को मतलब हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती प्रभु से। तो मतलब क्या प्रभु कोई पागल आदमी है कि उसका कोई नौकरी वोकरी है नहीं, मैं क्या करूं? कहते हैं इनकी जिंदगी में दुख देता है। कि क्यों दे रहे हो? कहते वैसे ही मैं जॉब नहीं है, मैंने Naukri.com पे मास्टर जॉब में मैंने अपना दिया था CV, अप्रूव नहीं हुआ मेरा, तो मेरे पास नौकरी नहीं है ना, तो मैं आलतू फालतू काम करता रहता हूँ।
कि किसी का बच्चा मार दिया, किसी की बीवी भगा दी, किसी का बिजनेस डुबो दिया, वो पैसे खाली बैठा हूँ ना, मैं ये काम करता हूँ। मेक सेंस? इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। कोई माता पिता अपने बच्चों को दुख देंगे क्या? तो परम पिता परमेश्वर भगवान बना हमें दुख क्यों देंगे? तो ये दुख भगवान की वजह से नहीं है, हमारे खुद के कर्मों के फल जो भुगते होते हैं वास्तव। दोष देते भगवान को। अचीवमेंट आएगी ना, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आज मैं जिंदगी में जो हूँ अपने तप पे हूँ, दुख आए तो ये प्रभु ने दुख दिए। अच्छा, सुख का क्रेडिट मेरा, दुख का जो है सारा आरोप प्रभु पे। अब दुनिया में सबसे ज्यादा सीधी लाइन कौन बनाता है? जर्सी। पाउडर होता है ना, पाउडर की लाइन एकदम सेट करता है। पर क्या है सफलता है? तो हमें खुद को पता नहीं होता। सो दैट इज कहीं ना कहीं हमें सफलता की डेफिनेशन को क्लियर करना है। एक्चुअली सफलता का मतलब पता क्या है? अगर आप जीवन में हृदय से खुश हैं, वो सफलता है। ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आप हृदय से, नकली वाला नहीं, प्लास्टिक स्माइल वाली खुशी तो कई लोग दिखा लेते हैं, तो ऐसी थकेली मुस्कान वाली खुशी नहीं। अगर आप जेन्युइनली हृदय से खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, then you are successful. Usually people have faith in the Lord when things are happening in a good way. Then we have faith. Ah, God is so nice. मेरे बच्चे की शादी हो गई. Ah, God is so merciful. We got a promotion. Oh, God is so merciful. So nice. As soon as in the ups we have faith, but in downs we lose faith. So we should understand that in ups, whether ups or downs, both are there for our good. Actually, just like mother's pampering is also good for the child, and mother's thrashing, chastisement, that is also good for the child. So we should understand that whatever happens in devotee's life, it is for the good of a devotee. But more and more, the Krishna consciousness, it becomes thick. Then we are not moved by such ups and downs. Like there is saying, when we have spiritual substance, when we do not have spiritual substance in the heart, we remain slaves of our surroundings.